नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ नागवंशी। अपर प्लांट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और लगातार हम लोग बने हुए हैं ओपेक्स स्टूडियो के अंदर, जहां पे प्रतिदिन हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं, डेवलपर टूल के। और डेवलपर टूल में अभी तक हमारा सिलसिला चल चुका है रोल मैनेजर तक। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे रोल मैनेजर के बारे में। रोल मैनेजर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है। ओपेक्स स्टूडियो के अंदर बहुत सारे आप रोल खुद से डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी आप क्लिक कर रहे हैं तो एडमिन और स्टाफ दो ऑप्शन दिखता है। आप चाहें कि हमको तीसरा कोई रोल डिफाइन करना हो तो आपको इसके लिए सिंपली आपको कॉन्फ़िग में जाना होता है और यहाँ पे रोल सर्च करना होता है। रोल में देखेंगे एडमिन और स्टाफ दिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें कि अकाउंट या अकाउंटेंट करके कोई ऑप्शन हम बनाना चाहें, मैं भी पहले से प्लस कैपिटल बना हुआ है तो मैं भी कैपिटल ही बना ले रहा हूँ। अकाउंट करके हमने एक ऑप्शन ऐड कर दिया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक रूप से एक यूजर अकाउंट टाइप का भी क्रिएट हो चुका है। रोल मैनेजर के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो रोल मैनेजर में आपको सबसे ऊपर ही आपको पहले रोल सेलेक्ट करना होता है। तो अभी तक एडमिन और स्टाफ का ऑप्शन था, अभी ये अकाउंट का ऑप्शन भी आने लगा। अकाउंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि जब भी कोई नया रोल हम लोग बनाते हैं तो रोल बनाने के साथ साथ ही आपको इसमें दो चीज़, कैन व्यू और कैन ऐड का परमिशन उसको दिखते रहता है और उसके मेन्यू में ये शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है। ठीक है, आप इसके अलावा चाहते हैं कि नहीं उसको पर्टिकुलरली किसी भी यूज़र को उसको एडिट का परमिशन देना है, डिलीट का परमिशन देना है या केवल व्यू का परमिशन देना है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने यूज़र कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, अकाउंट अभी सेलेक्ट किया हुआ है। और टेबल कौन सा है, स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के डेटा को कैन व्यू यस, कैन ऐड यस, कैन एडिट इसको भी हमने ऑन कर लिया, कैन रिमूव यस। यानी कि अब एडमिन अकाउंट के पास राइट हो गया कि वो स्टूडेंट के डेटा को व्यू भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी, रिमूव भी कर सकता है। और लास्टली आपका डिलीट का ऑप्शन होता है। रिमूव और डिलीट में ऑप्शन आप पहले ही हमने स्पष्ट किया हुआ है। रिमूव डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं बट डिलीटेड डेटा कैंट बी रिकवर। तो यहाँ से डिलीट का भी परमिशन अगर आपको देना हो तो आपको सिंपली यहाँ से ऑन करना होता है और डिलीट का परमिशन अकाउंटेंट को मिल जाता है। तो इस टाइप से सिंपली हमारा रोल मैनेजर वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऐड का परमिशन भी बंद कर दूँ तो वो केवल डेटा को, स्टूडेंट के डेटा को व्यू कर सकता है। ये देखने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को जाना होगा सीधे यूजर ऑप्शन में। अभी हमारे पास कोई भी अकाउंटेंट नहीं है तो पहले तो अकाउंटेंट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग आगे वाले वीडियो में जब हम लोग यूजर मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे तो फिर से हम लोग एक बार रोल को देख लेंगे। तो अभी के लिए हम लोग को यही जानना है कि अगर उसके मेन्यू में ऐड करना हो, मेन्यू में शो कराना हो तो आपको सिंपली यहाँ से ऑन ऑफ करना होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्टेड नहीं होता है, नहीं सेलेक्टेड होने के केस में यानी कि जो यूजर अभी एक्टिव है, जो यूजर टाइप एक्टिव है यानी डेवलपर के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही हम स्टाफ कर देते हैं यानी कि स्टाफ मेन्यू के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा कि उसको स्टूडेंट का ऑप्शन या स्टूडेंट का जो मेन्यू है वो नहीं दिखेगा। तो शो मेन्यू को अगर ऑन कर देते हैं तो ये मेन्यू दिखता है, अगर ऑफ कर देते हैं तो ये मेन्यू नहीं दिखता है। इसी तरह से अगर ऐड, एडिट, डिलीट, रिमूव का जो भी परमिशन है हम लोग जिसको जो चाहें वो दे सकते हैं। ये है हमारा रोल मैनेजर का पार्ट। रोल मैनेजर को और डीप जानने के लिए बने रहिए। आगे के वीडियो में फ्यूचर में जब भी कोई अपडेट आएगा रोल मैनेजर से रिलेटेड तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए ओपेक्स स्टूडियो के साथ।